वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। विराम। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है। विराम। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। विराम। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। विराम एंड पैरा। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। विराम। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। विराम। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है। विराम। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं। विराम। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विराम। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत हरा भरा है। विराम। वहाँ काफ़ी जंगल है, लेकिन उनको काटा जा रहा है। विराम। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। विराम। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था। विराम। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। विराम। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। विराम। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। विराम। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। विराम। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। विराम। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। विराम। इस वास्ते यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। विराम एंड पैरा। हमारी जो अर्थनीति है वह वनों पर आधारित है। विराम। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। विराम। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती हैं, ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। विराम। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाती है। विराम। उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। विराम। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है। विराम। असम से टिम्बर नहीं आता है। विराम। चूँकि वहाँ से आ सकता है, इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। विराम। लकड़ी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी
बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विराम पैरा। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विराम। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। विराम। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। विराम। खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। विराम। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। विराम। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। विराम। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। विराम। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। विराम। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। विराम पैरा। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। विराम। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। विराम। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत ख़राब है। विराम। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। विराम। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। विराम। वह हमको भाषण लिखकर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। विराम। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे। विराम। लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। विराम। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। विराम। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। विराम। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी। क्वेश्चन मार्क। अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। विराम। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। विराम। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। विराम। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। विराम। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विराम पैरा। हालत सब तरफ से खराब है। विराम। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। विराम। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। विराम। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई ज़ोर से बढ़ेगी। विराम। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। विराम। भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। विराम। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। विराम। तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। विराम। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। विराम। इसीलिए आप गंभीरता से सोचें, कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो ले, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं ले। विराम। आप जैसा कहेंगे वैसा ही
हम जनता से जाकर बोलेंगे विराम। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें विराम एंड कंप्लीट।